पिछले 23 महीनों से सीतापुर जेल में बंद यूपी के पूर्व कैबिनेट मंत्री आजम खान मंगलवार को जेल से जमानत पर रिहा हो गए। आजम खान की रिहाई के बाद पश्चिम यूपी के सियासी माहौल में भी बड़ा बदलाव देखने को मिल सकता है। आजम खान समाजवादी पार्टी के साथ रहेंगे या फिर वो कोई नई राह पकड़ेंगे, इस पर सभी की निगाहें हैं। जेल से बाहर आने से पहले ही उनके सपा से मोह भंग होने और बसपा का दामन थामने की अटकलें तेज हो गई हैं। आजम खान समाजवादी पार्टी में संस्थापक सदस्यों में रहे हैं। नेताजी के दौर से आज तक पार्टी में उनके कद का कोई मुस्लिम नेता नहीं है। ऐसे में सवाल उठते हैं कि जिस पार्टी को बनाने में और यहां तक लाने में उनका खून पसीना लगा हो, क्या वो उस पार्टी का दामन छोड़ कोई नया ठिकाना ढूंढ सकते हैं? आज हम इसी पर विश्लेषण करेंगे। नमस्कार, मैं हूं नागेंद्र भाटी। कहते हैं डूबते को तिनके का सहारा। यह कहावत इन दिनों यूपी में बीएसपी और पार्टी सुप्रीमो मायावती पर बिल्कुल सटीक बैठती है। देश के सबसे बड़े सूबे में मायावती की सियासी नाव लगभग डूब चुकी है। अपनी डूबती नैया को पार लगाने के लिए अब उन्होंने भी हाथ पैर मारने शुरू कर दिए हैं। अब वो और उनकी पार्टी एक्टिव मोड पर आना शुरू हो गए हैं। 2027 के चुनावी रण में रेलिवेंट बनने के लिए न सिर्फ पुराने नेताओं की वापसी की जा रही है, बल्कि दूसरी पार्टियों के नेताओं पर भी डोरे डाले जा रहे हैं। उत्तर प्रदेश की राजनीति में आजम खान की रिहाई के बाद सियासी समीकरणों को लेकर अटकलें तेज हो गई हैं। बसपा के एकमात्र विधायक और मायावती के करीबी उमाशंकर सिंह ने बड़ा बयान देकर इन अटकलों को हवा दे दी है। बीएसपी विधायक उमाशंकर सिंह ने कहा कि अगर समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता आजम खान बसपा में शामिल होते हैं तो उनका हार्दिक स्वागत है। देखिए भाई, एक एक वोट से जुड़ता है तो मजबूत तो हर कोई होता है, मजबूत तो होना ही होना है। मान लीजिए भाई, आजकल चुनाव हम लोग लड़ते हैं, महत्व तो बहुत होता है। तो आते हैं अगर तो उसका स्वागत करेंगे सर आप लोग? भाई कोई भी हम तो एक एक कार्यकर्ता जो हम जोड़ रहे हैं, हर व्यक्ति का स्वागत है। आए हमारे यहाँ स्वागत है, हम तो हर एक व्यक्ति का स्वागत करने। बसपा विधायक उमाशंकर सिंह कह रहे हैं कि बसपा में हर व्यक्ति और कार्यकर्ता का स्वागत है। आजम खान अगर पार्टी में आते हैं तो यह स्वागत योग्य होगा। इससे बसपा को मजबूती मिलेगी और एक एक वोट जोड़कर हम 2027 में यूपी में सरकार बनाने के लक्ष्य को साकार करेंगे। बीएसपी विधायक के इस बयान से सपा प्रमुख अखिलेश यादव की टेंशन बढ़ सकती है, क्योंकि यदि ऐसा होता है तो आजम खान का पश्चिमी यूपी में मजबूत आधार सपा के लिए चुनौती बन सकता है। लेकिन इन सब खबरों से बेखबर अखिलेश यादव अपने कद्दावर नेता की जेल से रिहाई पर खुश हैं और वो ये भी कह रहे हैं कि जब यूपी में समाजवादी पार्टी की सरकार बनेगी तो उनकी सरकार आने के बाद जिस तरह से सीएम योगी आदित्यनाथ ने सरकार में आने के बाद अपने ऊपर लगे सारे मुकदमे वापस ले लिए थे, उसी तरह से आजम खान के ऊपर ये तमाम जो झूठे आरोप लगाए गए हैं, जो मुकदमे किए गए हैं, ये सब वापस कर लिए जाएंगे। जहां एक पुरानी जगह पहुंचे वहीं पर उन्हें भी आज ही न्याय मिला है और हमें उम्मीद है कि आने वाले समय में उनके सभी मुकदमे खत्म होंगे और समाजवादी सरकार बनने पर जिस तरीके से मुख्यमंत्री जी ने अपने मुकदमे वापस लिए हैं, उन्होंने न केवल अपने मुकदमे वापस लिए हैं बल्कि डिप्टी सीएम के भी मुकदमे वापस लिए हैं, तमाम भाजपाई नेताओं के मुकदमे वापस लिए हैं। समाजवादी सरकार बनने पर जितने भी झूठे मुकदमे लगे हैं आदरणीय मोहम्मद आजम खान साहब पर, वो सब वापस लेने का काम सरकार में होगा। आजम की रिहाई से सपा नेता खुश हैं और बार बार कोर्ट का आभार जता रहे हैं। साथ ही आजम खान के पाला बदलने की खबरों को बेदम और बेकार बता रहे हैं। आजम खान को गलत झूठे केसों में सरकार ने फंसाया, लेकिन कोर्ट ने उन्हें जमानत और केसों में राहत दी है। इसके लिए हम कोर्ट का स्वागत करते हैं।
सुप्रीम कोर्ट का स्वागत करते हैं, हाई कोर्ट का स्वागत करते हैं और उनको पूरा झूठे केसों में सैकड़ों केस लगाए थे। निश्चित देखिए, वैसे तो समाजवादी पार्टी पूरी उनकी मदद कर रही है और करेगी। राजनीतिक गलियारों में चर्चाएं है कि वो बसपा का दामन भी थाम सकते हैं चंद्रशेखर आजाद ये के सब साथ। झूठी खबरें हैं। समाजवादी पार्टी पूरी तरह से उनकी मदद कर रही है। खान पिछले 23 महीने से सीतापुर जेल में हैं। अब जब उनकी इतने दिनों के बाद रिहाई हो रही है तो उनके चाहने वालों की खुशी भी देखते हुए बन रही है। और जैसे ही खबर मिली कि आजम खान की रिहाई होने वाली है, पश्चिम उत्तर प्रदेश की अलग अलग विधानसभाओं से उनके चाहने वाले लोग जेल पर ही पहुंच गए और वो अपनी खुशी जाहिर कर रहे हैं कि जो उनके नेता की आज रिहाई हो रही है उससे वो बहुत खुश हैं, क्योंकि ये तमाम जो मुकदमे उन पर चल रहे हैं ये सब झूठे हैं और आज कोर्ट ने उन्हें जो जमानत दी है उससे वो अब बाहर आएंगे। तो इससे एक खुशी उनके चाहने वालों में देखने को मिल रही है। आज हमारे पूरे देश में खुशी की लहर है और हम खासतौर से रामपुर, बिजनौर, अयोध्या के सभी लोग इकट्ठे हुए हैं। हमें जो इंसाफ मिला है, देर मिला मगर दुरुस्त इंसाफ मिला है। आज हम बहुत खुश हैं। इतना खुशी का दिन है कि शायद ही हम बयान नहीं कर सकते हैं। हम खुश हैं, हमारे खुशी के इतने आंसू हैं कि हम रोक नहीं पा रहे हैं। हमारे रहनुमा आजम खान साहब आज बाहर आ रहे हैं और आज इतनी खुशी है, हमें इतनी खुशी है हम आपको बता नहीं सकते। जैसे हमारी दीपावली आ गई, त्योहार आ गया। इस शारदा नवरात्रों में माँ दुर्गा के आशीर्वाद से दूसरे व्रत में आजम खान साहब बाहर आ रहे हैं। हम माँ दुर्गा से प्रार्थना करें हमने कि जल्दी से जल्दी हमारे रहनुमा, हमारे नेता आली जनाब मोहम्मद आजम खान साहब जल्द से जल्द हमारे बीच हों। आजम खान की सीतापुर जेल से 23 महीनों की कैद के बाद उनकी जमानत हो चुकी है। इलाहाबाद हाई कोर्ट से सभी 72 मामलों में जमानत मिलने के बाद आजम खान की रिहाई हुई है, लेकिन बसपा में शामिल होने की अफवाहें सपा के लिए खतरे की घंटी बजा रही हैं। सपा और आजम खान के बीच पिछले कुछ समय से तनाव की खबरें आ रही हैं, खासकर रामपुर मुरादाबाद बेल्ट में उनके प्रभाव को लेकर। यूपी में बसपा अपना जनाधार लगभग खो चुकी है। ऐसे में उमाशंकर सिंह का बयान बसपा की रणनीति का हिस्सा लगता है। बसपा सुप्रीमो मायावती जो 2022 चुनावों में सिर्फ एक सीट पर सिमट गई थी, अब मुस्लिम वोट बैंक को मजबूत करने के लिए आजम खान जैसे प्रभावी चेहरों को आकर्षित करने की कोशिश में है। यह घटनाक्रम 2027 के विधानसभा चुनावों से पहले यूपी की सियासत को और रोचक बना रहा है। अगर आजम खान वाकई में शामिल होते हैं तो पश्चिम यूपी में मुस्लिम दलित गठबंधन मजबूत हो सकता है, जो सपा भाजपा दोनों के लिए मुश्किल खड़ी कर देगा। फिलहाल सभी की निगाहें आजम खान के अगले कदम पर टिकी है, क्योंकि फैसला उन्हें ही लेना है। जो ये तमाम खबरें चल रही हैं, क्या यह बसपा का नया अध्याय होगा या सपा की एकजुटता की परीक्षा? अब ये तो समय ही बताएगा। लेकिन हम आपसे जानना चाहते हैं कि जो तमाम तरह की ये अटकलें लगाई जा रही हैं कि आजम खान सपा से अपना इतना पुराना नाता तोड़कर बसपा में शामिल हो सकते हैं, इस पर आपकी क्या राय है? इस पर आप क्या सोचते हैं? कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताएं। नमस्कार।